हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज से पहले शायद आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, ना ही सुने होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की तरफ। हमारी जो पहली टिप्स है वो है फ्रिज की स्मेल को लेकर। अब फ्रिज की स्मेल में ब्रेड का क्या काम, चलिए बताते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको एक ब्रेड लेनी है। ब्रेड आप व्हाइट या ब्राउन कोई से भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा व्हाइट विनेगर, जो हम चाउमीन नूडल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वही विनेगर। विनेगर लेने के बाद इस तरह से 2-3 चम्मच विनेगर लेना है। ब्रेड को इसमें अच्छे से सोक कर देना है। आप विनेगर का स्प्रे भी कर सकते हैं या इस तरह से स्पून से भी डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रेड को हमें डिप कर देना है विनेगर में। और उसके बाद से फ्रिज के जिस भी पार्ट से स्मेल आ रही है, क्योंकि अक्सर हम लोग लहसुन प्याज काट कर और खुला छोड़कर भूल जाते हैं और पूरी फ्रिज के स्मेल का बहुत ज़्यादा कबाड़ा सा हो जाता है। तो उस टाइम पर फ्रिज के किसी भी पार्ट में जहाँ से स्मेल हो, वहाँ ब्रेड का ये पीस खुला रख दीजिए और इसे छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में ब्रेड के अंदर जो सारी स्मेल है फ्रिज की, वो समा जाएगी और ब्रेड को उसके बाद से निकाल कर आप हटा दीजिए। आप देखेंगे फ्रिज की स्मेल पूरी तरह से गायब हो चुकी है। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है हमारी दोस्तों, वो है घी की पहचान को लेकर। घी में मिलावट होती है, आपको ही पता है। मार्केट के घी और घर के घी दोनों की पहचान कैसे करें, या फिर मार्केट से जब आप कभी घी लेकर आते हैं तो कैसे पता करें कि हमारी जो घी है वो असली है या नकली है, या उसमें मिलावट कितनी है। अब जैसे मेरे पास ये बाजार का घी है, मैं आपको 2 दियों की मदद से घी की पहचान करना बताऊंगी। तो यहाँ पर जो बाजार का घी है वो मैंने एक दिए पर इस तरह से हल्के हाथों से लगा दिया है। थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा इसे कोट नहीं करना है घी से। थोड़ा सा लगा दिया है एक दिए पर। अब ये घी मेरा घर का है, जो मैं घर में बनाती हूँ। आप देख रहे हैं घी कितना दानेदार है। तो इस घी को भी लेंगे और जो दूसरा दिया हमारे पास बचा है उस पर लगा देंगे। उस पर हल्का सा ही, ऐसे ही जैसे उस तरीके से मैंने लगाया था हाथों से लेकर, सेम इसी तरह से हम इस दिए पर भी घी को लगा देंगे। तो दूसरा दिया लेकर थोड़ा सा ही घी लेती हूँ और थोड़ा सा ही लगाना है। इस तरह से रब करके, यानी कि अच्छे से स्प्रेड करके छोड़ दीजिए। दोनों दियों को हम छोड़ देंगे एक बार आधे 1 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, क्योंकि आधे 1 घंटे बाद ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों दियों को साथ रख देते हैं और जो हमारा राइट साइड वाला दिया है वो है मार्केट की घी का, और लेफ्ट साइड वाला जो दिया है वो है घर के घी का। मैं दियों को ऐसे ही छोड़ देती हूँ और उसके बाद दोस्तों आपको दिखाती हूँ कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। क्योंकि ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है, बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो इस टिप्स को आप ध्यान से देखिएगा। अब अभी जो है आधे घंटे के बाद जब हम दोनों दियों को देख रहे हैं तो दोनों की शक्ल चेंज हो चुकी है। हमारा जो घर का घी है, तो सबसे पहले कर लेते हैं बात बाहर के घी की। बाहर के घी में होता है ऑयल मिक्स। ऑयल जो होता है वो दिए ने सोख लिया है। इस पर घी की कोई लेयर नहीं है, ऑयल को दिए ने सोख लिया है और सिर्फ एक ऑयल की एक लेयर सी आपको दिख रही है। अब जो दूसरा दिया है वो है घर के घी का। इस पर आप देख रहे हैं देशी घी जो असली होता है उसकी पूरी एक कोटिंग हमारी दिए पर हो गई है, और दिए ने घी को सोखा है। उसके बावजूद भी घी का एक जो वाइट कोटिंग होती है, दानेदारपन होता है, वो हमारे दिए पर है। और बाजार वाले घी का एक पूरा तैलीयपन है, जो ऑयलीनेस होता है, वो दिए पर है। तो दोस्तों इस तरह से करके आप भी अपने घर का घी और बाहर के घी की बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं। जब भी आपके पास बाजार का घी आए तो मिलावट का पता आप ऐसे लगा लीजिए। और इस दिए को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दिए को इस्तेमाल कर लिया तो इसको फेंक देंगे। इस दिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप करती हूँ ये पूरी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को पॉज करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, वो है इस तरह के किचन टॉवल्स को लेकर। किचन टॉवल हमारे घर में होते हैं और किचन में कभी भी हम ऐसे ही कहीं रख देते हैं या फिर कहीं कैसे भी टांग देते हैं, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। अचानक जब किचन में किसी बाहरी की एंट्री होती है तो वो देखने में भी हमें अच्छा नहीं लगता कि हमने किचन टॉवल को कैसे करके रखा है। इसको क्यों ना हम एक अच्छे तरीके से अरेंज करके रखें। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप किचन टॉवल को जब टांगने जाइए, नया किचन टॉवल हो तो आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इसको ट्रायंगल शेप दे लीजिए। ट्रायंगल शेप देने के बाद आपके घर की कोई भी पुरानी चूड़ी हो, कोई भी कड़ा वगैरह जो आप पहनते ना हो, उसका इस्तेमाल यहाँ आप कर सकते हैं। और कड़े को इस तरह से लगाकर हमें एक छोटा सा कोना पकड़ लेना है और इस कोने पे हम यूज करने वाले हैं एक छोटे से सेफ्टी पिन का। सेफ्टी पिन आप कैसा भी लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन लगा लीजिए। और उसके बाद से ये हमारा बन गया हैंगिंग टॉवल। जी हाँ, ये हैंगिंग टॉवल हम किचन में कहीं पर भी टांग सकते हैं, जहाँ पर जैसे ये कुटियाँ मैंने लगा रखी हैं किचन में कपड़ों को हैंग करने के लिए, यहाँ पर हम हैंग कर देंगे इसको। और ये देखिए हमारा कितना सुंदर हैंगिंग टॉवल बनकर तैयार है। जैसे वॉश बेसिन
वगैरह के बगल में भी अगर आपके पास टॉवल टांगने की कोई ढंग की जगह नहीं है तो ऐसे बनाकर आप इसको टांग सकते हैं। तो किचन में टांगिए, वॉश बेसिन पे या फिर अपने वॉशरूम वगैरह में इस तरह से फोल्डिंग बनाकर आप टांग सकती हैं। देखने वालों को भी अट्रैक्टिव लगेगा और अपने खुद को भी ये यूज़ करने में अच्छा लगता है। और इसमें जब चाहे आप हाथ पोंछ सकते हैं और फिर जब ये गंदा हो जाए तो सेफ्टी पिन से निकाल कर आप इसे वॉश भी कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन जब हम छीलते हैं तो लहसुन तो छिल जाती है, लेकिन हमारी फिंगर्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा, या तो हम किसी ट्रिक से छिलें वो एक अलग बात है, पर हम जब हम नॉर्मल तरीके से लहसुन छिलते हैं, लहसुन का अचार बना रहे हैं या लहसुन का तड़का ज़्यादा किसी चीज़ में देना है, तो उस टाइम पर हमारी फिंगर्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है। नेल के आसपास के हिस्से में, फिंगर्स पे, स्किन पर एक अलग सा रफनेस आ जाता है, स्किन में इचिंग सी होती है या फिर स्किन में पेन सा होता है। उस टाइम पर हम क्या करें कि हमारी स्किन का पेन दूर हो जाए। या फिर आपने देखा होगा कभी हम अपने नेल्स की कटिंग करते हैं, उस टाइम पर भी हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस टाइम पर भी आप ये आइडिया अपना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, गैस की फ्लेम को ऑन करना है, एक स्पून लेना है स्टील का, स्पून को हल्का सा गर्म करना है, उतना ही गर्म करें जितना आपकी स्किन सह सकती है। और स्पून को हल्का गर्म करने के बाद आपकी स्किन में जहाँ पर भी दर्द है, फिंगर के आसपास जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है, इस गर्म चम्मच से सिकाई कर लीजिए। जी हाँ, कुछ इस तरीके से गर्म चम्मच से हम अपने स्किन की सिकाई करेंगे। जैसे जैसे हम सेक करते जाएंगे दर्द हमारा छूमंतर होता जाएगा। आप एक बार जरूर इस टिप्स को अपना कर देखिएगा। मैंने ये टिप्स कई बार अपनाया हुआ है और हर बार जब भी मैं लहसुन छिलती हूँ, कभी ज़्यादा छिलती हूँ, तो इस दर्द से निजात पाने के लिए मैं ऐसे ही गर्म चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ। तो होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों वो लास्ट है, लेकिन बहुत ही काम की है। जब इस तरह की हमारी वाइट प्लेट्स होती हैं घर में, जिन पर हल्दी के दाग, सब्जियों के दाग लग जाते हैं, वाइट बर्तन होते हैं, चाहे क्रॉकरी के, चाहे फाइबर की प्लेटें होती हैं, या फिर अक्सर हमारे डाइनिंग सेट की प्लेट्स होती हैं, किसी एक प्लेट में इस तरह का दाग लग जाता है तो वो हम किसी गेस्ट के सामने रख नहीं पाते, या फिर उनको फेंक देते हैं, या फिर सोचते हैं इनका इस्तेमाल कैसे करें। चलिए आज इन पुरानी प्लेट से हल्दी के दाग छुड़ाने का काम करते हैं, वो भी किससे? नेल रिमूवर से। जी हाँ, नेल पेंट का जो रिमूवर होता है वो आज हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा नेल पेंट का रिमूवर है मेरे पास। एक कॉटन का टुकड़ा लिया है, कॉटन के टुकड़े को थोड़ा सा भिगा लेते हैं इस नेल पेंट रिमूवर से, और इसी रिमूवर से हम क्लीनिंग करेंगे अपने हल्दी के दाग की। ये लीजिए, हल्दी के दाग को जैसे हम नेल पेंट रिमूवर से हल्का हल्का सा स्क्रब करते जाएंगे तो आप देखेंगे कॉटन में ही छूटकर सारे दाग निकल कर आने लगेंगे। ये देखिए हमारी जो कॉटन का टुकड़ा है वो कितना येलो हो गया है। मैं इस प्लेट को एक बार और क्लीन करूंगी। अगर आपकी प्लेट ज़्यादा गंदी है तो आप नेल पेंट रिमूवर को अच्छे से लगाकर थोड़ी देर इसको छोड़ भी सकते हैं, पर मेरी जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है तो 1 से 2 बार में ही ये क्लीन हो जाएगी। ये देखिए सारी हल्दी का दाग हमारे इस कॉटन के टुकड़े में आ गया है। मैं एक बार वापस से थोड़ा सा और लेती हूँ नेल पेंट रिमूवर और आपके सामने प्लेट को और अच्छे से क्लीन करके दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने और लिया है, और नेल पेंट रिमूवर का जब भी इस्तेमाल करें तो ढक्कन को बंद करके करें, क्योंकि उसमें होता है स्प्रिट जो कि हवा के संपर्क में आते ही उड़ने लगता है। तो यहाँ पर जो कॉटन में मैंने ये रिमूवर लिया था, इससे हम वापस से वाइप कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि एक बार में साफ नहीं हो रहा है तो 2-3 बार आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद से प्लेट को आप सिंपल डिटर्जेंट से साफ कर लीजिए। आपकी प्लेट एकदम हो जाएगी चकाचक, एकदम क्लीन, जैसी आपको चाहिए, बिल्कुल नई सी। ये देखिए प्लेट को मैंने साफ कर लिया और हमारी प्लेट हो गई है एकदम बढ़िया, एकदम क्लीन। होप करती हूँ आज की पूरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।